Hello students, once again good morning everyone. Now after a long gap, let's start the relevant topic acid, bases and salts. इससे पहले थोड़ा सा हम डिस्कस कर रहे पहले की चीजों में। इससे पहले की क्लास में यानी लास्ट क्लास में हमने एसिड्स एसिड्स क्या है, एसिड्स का नेचर कैसा है, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, ये सारी चीजें देख चुके हैं ऑलरेडी। हमने इन सब पर डिस्कस कर लिया। नाउ इन दिस क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द यूजेस ऑफ एसिड। व्हाट आर द यूजेस ऑफ एसिड्स इन आवर डेली लाइफ। हमारे डेली लाइफ में एसिड्स के क्या यूज है, एक एक कर ये सारी यूजेस को आपको डिस्क्राइब करेंगे। सिंपली अगर देखा जाए तो हमारे डेली लाइफ में एसिड्स के बहुत से यूजेस है। जैसे डाइजेशन में गैस्ट्रिक जूस में HCl होते हैं। HCl helps to kill the germs and it makes the medium acidic and helps in the digestion. That means HCl in our stomach help in the process of digestion. HCl has bad effect. It is caused to tooth decay. अगर एक्सेस अमाउंट ऑफ HCl हो जाए हमारे माउथ में तो इससे हमारे नेवल डैमेज होते हैं, टूथ डिके का ये कारण होता है। It is used to form solution of aqua regia combining with the nitric acid. हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब नाइट्रिक एसिड के साथ कंबाइन होता है तो वो एक सॉल्यूशन बनाता है जिसे एक्वा रेजिया के नाम से जाना जाता है। एंड इट इज आल्सो यूज्ड टू प्यूरिफाई द or to remove the stains and the rust from the metals like iron and other materials. इसी तरह से नाइट्रिक एसिड के यूजेस हैं एक्सप्लोसिव फॉर्मेशन, अमोनियम नाइट्रेट का फर्टिलाइजर्स बनाने, TNT बनाने and so on. Acetic acid, citric acid has many uses in our daily life. Now some of these acids and their uses we are going to discuss. कुछ important acids जो हमारे सिलेबस में उनके फिजिकल उनके यूजेस के बारे में हम देखेंगे तो आप बुक में भी देख सकते हो। पेज नंबर 63, यूजेज ऑफ एसिड। फर्स्ट ऑफ ऑल हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सबसे पहला क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड hydrochloric acid. What are the uses? It is highly corrosive in nature. Highly corrosive in nature. यह corrosive nature का corrosive nature से होने से क्या होगा? It is used to remove the stain and rust. Stain and rust from metals like iron, copper and others. And others.
It is used for the trials of region and authors. It is present in the gastric juices. Gastric juices in the stomach. In the stomach, the human body, which helps in the digestion and makes the medial tissue. Makes the medium acid. It combines with the nitric acid. To form equilibrium. These are the uses of hydrochloric acid. Hydrochloric acid, due to the corrosive nature of HCl, इसके corrosive nature के कारण इसके यूजेस की जो इम्पोर्टेंस है वो बढ़ जाता है, इसका यूजेस अधिक है। यानी इसके जो corrosive nature, corrosive that means to destroy, to remove, to कर सकते हैं मेल्ट एनीथिंग, चीजों को गलाने की जो क्षमता है, कि जो कोरोसिव नेचर है वो बहुत अधिक है। यह किसी भी दूसरे मटेरियल को आसानी से यानी इसका कोरोसिव नेचर कारण कर सकते हैं, इसकी हाई रिएक्टिविटी के कारण यह चीजों के साथ फास्ट रिएक्ट करता है और जिसके कारण इसकी उपयोगिता, इसके यूजेस बढ़ जाते हैं। First point, it is used to remove the stain and rust. Metals जैसे लोहे का कोई बर्तन है, लोहे का कोई मटेरियल्स है, या कॉपर से बने या कोई दूसरे मेटल से बने कोई भी मटेरियल्स है, तो उसमें अगर रस्ट आ जाए या दाग लग जाए तो उस दाग को, उस जंग को, उस रस्ट को छुड़ाने के लिए HCl का यूज किया जाता है। वही अगर जैसे गोल्ड है, which is very less reactive metal, अगर गोल्ड है और गोल्ड डिकलराइज हो रहा है, उसका शाइनिंग अपीयरेंस कम हो गया है, तो उसे भी साफ करने के लिए, क्लीन करने के लिए हम क्या करते हैं, HCl का यूज करते हैं। लेकिन उस जगह पर HCl का अकेले यूज नहीं होता है, HCl को नाइट्रिक एसिड के साथ, ये लास्ट पॉइंट में आप देख रहे हैं, HCl को नाइट्रिक एसिड के साथ कंबाइन कर एक सॉल्यूशन बनाया जाता है जिसे एक्वा रेजिया कहते हैं। Aqua regia is the solution of, it is the mixture of hydrochloric acid and nitric acid. Aqua regia जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड का मिक्सचर है
और इसकी कोरोशन नेचर और भी इंक्रीज हो जाती है जब ये दोनों को एक प्रॉपर रेशियो में मिलाया जाता है। रेशियो क्या होता है? 3:1। दैट मींस 3HCl plus 1HNO3, 3 molecules of hydrochloric acid and 1 molecule of nitric acid को जब मिक्स किया जाता है तो जो सॉल्यूशन बनता है उसकी कोरोसिव नेचर और भी अधिक होती है। इतना अधिक होता है कि वो गोल्ड को भी मेल्ट कर सकता है, सोने को भी पिघला सकता है, गला सकता है। एंड इट इज यूज्ड टू प्यूरिफाई द ज्वेलरी। इसका यूज ज्वेलरी को प्यूरिफाई करने में, गोल्डन मटेरियल को प्यूरिफाई करने में किया जाता है। Now the second point, it is used to cleansing the tiles of kitchen and bathroom. किचन बाथरूम में क्या होते हैं? टाइल्स पे जो स्टेन्स है, स्पॉट या धब्बे है, ऑयल का, फैट का जो दाग है वो बहुत जकड़ जाता है। आसानी से सर्फ से या चीजों से, मटेरियल से आसानी से वो साफ नहीं होता, तो वो वहाँ पर हम क्या करते हैं? HCl का यूज करते हैं। इसकी कोरोसिव नेचर के कारण यह आसानी से टाइल्स पे लगे स्टेन्स, दाग को साफ कर देता है, रिमूव कर देता है। दैट मींस HCl is used to remove the tiles of cleansing the tiles of kitchen and bathroom, यानी बाथरूम किचन के टाइल्स को साफ करने के लिए HCl का यूज किया जाता है। नेक्स्ट इज इट इज प्रेजेंट इन गैस्ट्रिक जूस। आपको जब फर्स्ट लेसन हमने न्यूट्रिशन करवाया था तो उसमें न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग में जब हम लोग देख रहे थे डाइजेशन, तो उसमें देखे थे कि स्टमक में, ह्यूमन बॉडी के स्टमक में एक ग्लैंड होता है जिसे गैस्ट्रिक ग्लैंड कहते हैं। एंड गैस्ट्रिक ग्लैंड सीक्रेट्स अ जूस, डाइजेस्टिव जूस नेम्ड ऑफ गैस्ट्रिक जूस। यानी ह्यूमन बॉडी के स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है जो गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट करता है, और उस गैस्ट्रिक जूस में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होते हैं, HCl होते हैं। Gastric juice contains HCl and it helps in the digestion. It helps to kill the germs. HCl क्या करता है? जो फूड पार्टिकल के साथ जर्म्स होते हैं, पैथोजेंस होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म व्हिच आर काउज टू स्प्रेड द डिजीज, उसे नष्ट करने का काम करता है। और it makes the medium acidic. That means it acidifies the contents for the action of other digestive enzymes. दूसरे डाइजेस्टिव एंजाइम को काम करने के लिए मीडियम को एसिडिक बनाता है, उसके फेवरेबल कंडीशन में कन्वर्ट करता है। तो HCl हमारे पेट में भी होते हैं जो इस चीज में हेल्प करते हैं, डाइजेशन में हेल्प करता है। नाउ द नेक्स्ट इज the next acid is nitric acid. बिल्कुल स्पीड से एक एक कर हम लोग देखेंगे। ध्यान ये रहे कि इसमें आपको याद होनी चाहिए। ऐसे nitric acid, which is also highly corrosive organic acid. It is highly corrosive inorganic acid. Nitric acid is used in the production of ammonium nitrate.
अमोनियम नाइट्रेट फॉर फर्टिलाइजर्स making plastics and in the manufacture of rice. Manufacture of rice. It is used for making explosives. Explosive such as nitroglycerin, and it is combined with hydrofluoric acid. Acid to form aqua resin. तो सेकेंड एसिड इज नाइट्रिक एसिड. फर्स्ट आपने देख लिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड. नाउ द सेकेंड वन इज नाइट्रिक एसिड whose chemical formula is HNO3. नाइट्रिक एसिड जिसका केमिकल फॉर्मूला है HNO3. It is highly corrosive in organic acid. HCl भी highly corrosive था. Nitric acid भी highly corrosive. It is used in the production of ammonium nitrate. अमोनियम नाइट्रेट बनाने के लिए नाइट्रिक एसिड का यूज किया जाता है लेबोरेटरी में, फैक्ट्री में. फॉर फर्टिलाइजर्स मेकिंग प्लास्टिक्स बनाने के लिए एंड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ डाइस कलर बनाने के लिए. अमोनियम नाइट्रेट बनाने के लिए नाइट्रिक एसिड का यूज किया जाता है. फर्टिलाइजर बनाने के लिए किया जाता है. प्लास्टिक्स बनाने के लिए किया जाता है और डाइस बनाने के लिए किया जाता है. चीजें याद रखना, आसान बनाना आपके हाथ में होता है. अगर आप साथ साथ ध्यान दे रहे हो और बिल्कुल चीजों पर गौर कर रहे हो, साथ में आप प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं, साथ में आप बोल रहे हैं, तो चीजें ऑटोमेटिक याद हो. तो फर्स्ट पॉइंट है यूजेस ऑफ नाइट्रिक एसिड का. इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनियम नाइट्रेट एंड फॉर फर्टिलाइजर्स, फॉर मेकिंग प्लास्टिक्स एंड टू मैन्युफैक्चर द डाइस कलर बनाने के लिए. इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग एक्सप्लोसिव. सेकंड पॉइंट यूजेस ऑफ नाइट्रिक एसिड. इट इज यूज्ड फॉर making explosives such as nitroglycerin. This is explosive substance nitroglycerin and TNT. इसका यूज क्रैकर्स बनाने में, पटाखे बनाने में और लार्ज अमाउंट में इसी के साथ और भी दूसरी चीजें मिलाते हैं तब फिर इसका बम बनाने में भी लिया जाता है. TNT इसका फुल फॉर्म होता है ट्राइनाइट्रोक्लोरीन.
TNT आपके ये लोग पूछा तो नहीं जाएगा फिर भी फॉर इंफॉर्मेशन TNT ट्राई नाइट्रो टॉलुइन TNT ये भी एक्सप्लोसिव्स है। ये सब का यूज एक्सप्लोसिव विस्फोटक पदार्थ बनाने के लिए किया जाता है। तो नाइट्रिक एसिड इज द वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट फॉर मेकिंग एक्सप्लोसिव। विस्फोटक पदार्थ बनाने में महत्वपूर्ण पार्ट में से एक होता है आपका नाइट्रिक एसिड। नेक्स्ट वन इज इट इज कंबाइंड विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इससे पहले हम देखे थे हाइड्रोक्लोरिक एसिड में ऑलरेडी आपको बता चुके हैं कि HCl को हाइड्रोक्लोरिक एसिड को नाइट्रिक एसिड के साथ मिक्स किया जाता है। वही पॉइंट यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि नाइट्रिक एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ मिक्स किया जाता है एक्वारेजिया सॉल्यूशन बनाने के लिए। नहीं, एक्वारेजिया व्हिच इज यूज्ड फॉर प्यूरिफाइंग द ज्वेलरी। यानी इसकी पोरोसिटी इतनी अधिक हो जाती है कि यह गोल्ड मेटल को भी मेल्ट कर सकता है, पिघला सकता है। नेक्स्ट वन इज एसिटिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। अस्थिर से चीजों को हम लोग लेकर चलेंगे। एक बार फिर से गौर कर लेते हैं, आगे के जो बचे हुए टॉपिक्स हैं वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। फिर से एक बार आपको यही कहना चाहेंगे कि अभी तक जो आप भी ध्यान नहीं दे रहे, खास करके वैसे लोग जो चाहते हैं कि उनके मार्क्स भी अच्छे हो और सब्जेक्ट का नॉलेज भी हो, टॉपिक क्लियर हो, जो इंस्ट्रक्शन दिया जाता है क्लास में उसे आपको फॉलो करने। बिना उसे फॉलो किए, बिना आपको टाइम दिए, अगर आप चाहते हो कि ऐसे ही सब्जेक्ट का नॉलेज हो जाए, ऐसे ही मार्क्स आ जाए, तो फिर वो पॉसिबल नहीं है। बार बार एक बात पर जोर दे रहे हैं कि मार्क्स लाना बहुत ईजी है। अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान देते हो मार्क्स आ जाएंगे, लेकिन नॉलेज के लिए आपको बहुत सीरियस होकर ध्यान देना पड़ेगा। अगर टॉपिक आपका क्लियर होना चाहिए, टॉपिक आपने पढ़ लिया, उस टॉपिक से रिलेटेड किसी तरह का भी क्वेश्चन आपसे किया जाता है, उसका रिस्पांस आपके तरफ से होना चाहिए। वो तभी पॉसिबल है जब आप चीजों को गौर से, विद फुल कंसंट्रेशन एंड विद फुल डिवोशन आप टीचर्स के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करें। अगर आप टीचर के इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं करते और फिर अगर ब्लेम आप ये करते हो कि सब्जेक्ट का या पढ़ने का, पढ़ाने का तरीका, तो फिर आपको कोई राइट ही नहीं, कोई अधिकार ही नहीं। यानी आप बोलने के लिए तब एबल हो, कैपेबल हो, जब आप बताई हुई चीजों को बिल्कुल बखूबी फॉलो करते। तो आप चीजों को जो चल रहा है तो आप करेंगे ही। पिछले जो कुछ लेसन्स हो चुके हैं, नहीं 1 to 4, उसे भी आप रिवाइज करें, क्योंकि जो फर्स्ट टर्म आपका होगा, जो आपका हाफ ईयरली एग्जाम होगा, उसमें सारी चीजें आएंगी और एक साथ पूरे लेसन को रिवाइज करना पॉसिबल नहीं है। ये आपको भी पता है, हमें भी पता है। तो उसे रेगुलर रिवीजन के लिए हाफ एन आवर, 1 आवर आप कंटिन्यू देते रहिए। यानी आधा घंटा, 1 घंटा पर डे पीछे याद की हुई चीजों को, पढ़ी हुई चीजों को, या जो छूट गया है, रह गया, उसे आप रिवाइज करते रहो। और जो चल रहा है उसे तो बिल्कुल 100% आप कवर करते जाइए। इकट्ठा मत होने दीजिए, जमा मत होने दीजिए, चाहे वो कॉपी वर्क हो या याद करने से संबंधित हो। मतलब चीजों को आप कंटिन्यू बनाए रखें, जिससे कि आपके ऊपर बर्डन ना हो और कभी प्रेशर फील ना करो। ना तो एग्जाम का प्रेशर, ना टेस्ट का प्रेशर। अगर ऑफलाइन में आपसे कहा गया चलो लेसन सुनाओ, तो उसका भी प्रेशर है, क्योंकि ऑलरेडी आप उन चीजों को कर रहे हैं। केवल उन बच्चों के लिए समस्याएं आती है, प्रॉब्लम्स आती है जो 1 नंबर के क्या होते हैं, निकम्मे होते हैं, आलसी होते हैं, कामचोर होते हैं, निकट्ठू होते हैं। मतलब या तो टीचर की बात सुनते नहीं या सुन के अनसुना कर देते हैं। दो ही कंडीशन में बच्चे को सब किसी भी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम होता है।
अगर आप चीजों को सुन रहे हैं और फॉलो कर रहे हैं तो गारंटी है कि आपको कभी किसी टॉपिक पे प्रॉब्लम हो ही नहीं सकता। फॉलो करने का मतलब जितना आपसे कहा जा रहा है उन चीजों को आप कर रहे हो, टाइम दे रहे हो, याद कर रहे हो, रिवीजन कर रहे हो, फिर आपके साथ कभी कोई समस्या नहीं है, ना तो टाइम का अभाव है। तो आज हम क्लास को यही खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर इससे आगे हम लोग बिल्कुल अस्थिर से एक एक टॉपिक डिस्कस करेंगे। कोई जल्दबाजी नहीं, बशर्ते कि आप साथ चलो। अगर इसके बाद भी आप साथ नहीं चलते हो तो फिर समझ लीजिए कि आप सब्जेक्ट दोस्त देने लग गए, आप में कुछ करने की इच्छा ही नहीं। और वैसे बच्चे जब इच्छा ही नहीं हो तो क्या होता है, उसको धक्का दिया जाता है। नहीं, जब गाड़ी चलती नहीं है, स्टार्ट नहीं होते तो लोग उसको कैसे ले जाते हैं, धक्का देकर ले जाते हैं। तो आपको भी धक्का दिया जाएगा। फिर धक्का देने का मतलब डांटना फटकारना नहीं, आपको चार बातें कहना, फिर कुछ कंडीशन में आ जाते हैं। और धक्का दिया हुआ गाड़ी का रेस नहीं जीतना। अगर रेस जीतना है तो सेल्फ स्टार्ट होना चाहिए। नहीं, आप रेस में भाग ले रहे हो और गाड़ी को धक्का देकर सोच रहे हो कि हम जीत जाएं और कोई चला कर ले जा रहा है तो कभी आप उसे पीछा नहीं कर सकते। तो वो बच्चे जो कहने के बाद इशारे से नहीं समझते, जिनको डांटने पीटने की आवश्यकता होती है, वो उस धक्के गाड़ी की तरह होते हैं जो अपने आप नहीं चलते। तो उनसे रेस जीतने की यानी कुछ अच्छा करने की उम्मीद थोड़ी कम जाती है। तो हमें विश्वास है कि आप सभी में कुछ बेहतर करने की उम्मीद होगी। तो आप भी इतने दिनों बाद फिर से क्लासेस स्टार्ट हुआ है, आप एक बार पूरे जोश के साथ टॉपिक पर, सब्जेक्ट पर आप ध्यान दो। और दोबारा कभी जब आपसे क्वेश्चन किया जाए या किसी तरह का एग्जाम हो तो बिल्कुल ऐसा लगे कि आपका प्रिपरेशन ऑलरेडी पहले से कंप्लीट। आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल। थैंक्स फॉर बीइंग विथ मी।